बॉलीवुड। यहाँ हर साल लाखों स्टार्स आते हैं और भीड़ में कहीं खो जाते हैं, पर कभी कभी एक नाम आता है जो सिर्फ हीरो नहीं बनता बल्कि वो अपनी दुनिया का एक लेजेंड बन जाता है। Think Bollywood don't have, and one thing that Hollywood don't have. Hollywood doesn't have Shah Rukh Khan. शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन? I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. शाहरुख खान के सामने कोई नहीं है। In the last of this game. जब सभी स्टार सेफ खेल रहे थे, एसआरके ने रिस्क लिया। जब लोग अपनी इमेज बना रहे थे, तब एसआरके ने हिस्ट्री बना दी। फिर एक वक्त आया जब दुनिया ने धीरे से कहा, went wrong with Shah Rukh Khan. Despite the oodles of talent and money on display, Happy New Year is frantic, noisy, gaudy and largely joyless. फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ। पहली पिक्चर है। I could only ask, ये सब क्या हो रहा है? फिल्म में कुछ लॉजिक ही नहीं था कुछ। With the actor turning 54 this year, the window to justifiably milk that genre has come to an end. पर उन्हें नहीं पता था किंग कभी रिटायर नहीं होता। वो वेट करता है परफेक्ट कमबैक का, और जब वो लौटता है तो सिर्फ वापस नहीं आता, इनफैक्ट कंपटीशन ही खत्म कर देता है। तीनों बार वैसे ही एक्नॉलेज किया मुझे जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम। Very handsome and he was very sweet. His heart is more handsome than he keeps over. Very charismatic, super sharp. He's someone who will achieve his target. और आज जब बॉलीवुड अपना नेक्स्ट सुपरस्टार ढूंढ रहा है, तो एक नाम अभी भी सबसे ऊपर खड़ा है, द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार। दिस इज द अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। कभी कभी हिस्ट्री शोर मचाकर नहीं बनती, वो क्वाइटली एक छोटे से घर से शुरू होती है। 2 नवंबर 1965 दिल्ली के एक सिंपल से मिडिल क्लास घर में पैदा होते हैं हमारे फेवरेट एसआरके। उनका ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना इंडस्ट्री का कोई कनेक्शन, और ना कोई रेडीमेड रेड कारपेट जो उन्हें रातों रात स्टार बना देता। मैं बनना ही नहीं चाहता था एक्टर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। बचपन से ही एसआरके थोड़े डिफरेंट थे। उन्हें नोटिस होना पसंद था, उन्हें कम्पीट करना पसंद था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें स्टेज से डर नहीं लगता था, जो यूजुअली सभी लोगों को लगता है। देन एसआरके के फादर फ्रीडम फाइटर थे और मदर मजिस्ट्रेट थी। लॉयर थे, लेकिन इंडिया के शायद जहाँ तक मुझको मेरी मालूमात है यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है। ताम्रपत्र मिला हुआ है उन्हें। घर सुपर रिच तो नहीं था, लेकिन वैल्यूज पूरे मिडिल क्लास वाली थी। जब वो सेंट थॉमस कोलंबस स्कूल पहुंचते हैं तो पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। एसआरके हर जगह एक्टिव थे, स्पोर्ट्स, स्टेज डिबेट्स, जिसमें नॉर्मल बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। क्योंकि ना मुझे लगता था मैं देखने में ठीक हूँ, ना मुझे लगता था मुझे एक्टिंग आती। So what motivated you to be an actor? इश्क हो गया है मुझे। एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहता था एक्टर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। टीचर्स एक लाइन बार बार रिपीट करते थे, ही हैड प्रेजेंस। मतलब जब एसआरके क्लासरूम में आते थे, बच्चे ऑटोमेटिकली उन्हें नोटिस करते थे। स्कूल में उन्हें मिलता है प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड, जो सिर्फ ऑलराउंडेड बेस्ट स्टूडेंट को ही दिया जाता है। ये सिर्फ एसआरके के लिए एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक इशारा था। एसआरके की अंदर की आग ऑलरेडी जग चुकी थी। लेकिन लाइफ इतनी स्मूथ किसी की भी नहीं होती, इनफैक्ट एसआरके की भी नहीं। टीनेज तक आते आते एसआरके अपने फादर को खो देते हैं। My father died. Then I went to the hospital one night and
he was dead and cold. His feet were very cold. And I had never driven a car. I was 15 and I remember my mom and me sat in the car to get back home. Our driver, who had waited all night, couldn't wait any longer, had left the car abandoned in front of the main road. And I sat in the car and drove back. And I do remember my mother, when we reached home, she said, तुमने गाड़ी चलाना कैसे सीखा? And I said, कब सीखा? And I said, just now. I was driving. और कुछ सालों बाद अपनी मदर को भी। ये एक ऐसा फेज था जो किसी भी इंसान को अंदर से हिला सकता है। जब तक हम उससे बाहर निकलने वाले थे, हमारी जो माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो। लेकिन एसआरके के वर्ड्स में कहे तो द लॉस मेड वी फियरलेस, और यहीं से उनकी पर्सनालिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, और शायद यही उनकी लाइफ का रियल टर्निंग पॉइंट बना। कॉलेज तक आते आते एसआरके दिल्ली थिएटर सर्किट का एक वेल नोन फेस बन चुके थे। टेक्निकली वो परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनके पास एक रो एनर्जी थी जो सीधा स्क्रीन पे फील होती थी। So, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ एक्टिंग कर लूँगा। लेट 80s में एसआरके टीवी की दुनिया में नजर आने लगते हैं। फौजी और सर्कस जैसे शो से उन्हें पहचान मिलती है, लेकिन उनकी एम्बिशन टीवी से कहीं बड़ी थी। उन्हें पता था अगर बड़ा बनना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। We have got a mega star in the studio this morning. Some people will say he is the biggest movie star in the world. His record speaks for itself. अर्ली 90s में वो दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, जो एसआरके के लिए रिस्की मूव था। कोई गारंटी नहीं थी और ना ही कोई बैकअप प्लान था। बस एक चीज थी, सेल्फ बिलीव और कुछ कर गुजरने की जिद। इस भूल-भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ। फिर आता है 1992। एसआरके की फिल्म रिलीज होती है दीवाना। अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते एनर्जी इंस्टेंटली स्पाइक हो जाती। उनकी प्रेजेंस अलग फील होती थी, कॉन्फिडेंट, फ्रेश और अटेंशन खींचने वाली। ऑडियंस ने उन्हें नोटिस कर लिया, इंडस्ट्री ने भी उन पर नजर रखना शुरू कर दिया और धीरे से एक आउटसाइडर की तरह बॉलीवुड सिस्टम के अंदर एंट्री मार चुके थे एसआरके। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ शुरुआत थी, रियल कहानी अभी बाकी था। I personally believe कि मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं टीवी पे करूँ भैया, एक से काम नहीं चलने वाला, 2 के लिए कहना पड़ेगा, वरना मेरा क्या होगा। फिल्म्स में करूँ, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सड़कों पे करूँ, स्टेज पर करूँ, I love acting and I enjoy it. Good 100 years of cinema. I love acting and I enjoy it. नाइन्टीज का बॉलीवुड एक फिक्स्ड फॉर्मूला पे चल रहा था, जहां हीरो हमेशा सेफ, रोमांटिक और प्रिडिक्टेबल होते थे। नए एक्टर्स को एडवाइस मिलती थी, रिस्क मत लो, पर शाहरुख खान सेफ खेलने नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि ऑडियंस का अटेंशन टेम्पररी है, जो रिस्क लेता है वही नई स्टोरी डिफाइन करता है। शाहरुख खान को शोहरत काफी आसानी से मिली। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मिस्टर शाहरुख खान। जहां अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी कई साल फिल्मी दुनिया के धक्के खाने के बाद ही कामयाब हुए, शाहरुख 5 सालों में ही बहुत कामयाबी हासिल कर सके हैं। 1993 में बाजीगर मूवी रिलीज होती है। यहाँ एसआरके बिल्कुल अलग थे। वो मैनिपुलेट करते हैं, चीट करते हैं और सीधा साधा हीरो टाइप बिल्कुल नहीं थे। सीधी बात बोलूँ तो एसआरके ट्रिपिकल हीरो जैसे बिल्कुल नहीं थे। ऑडियंस देखकर शॉक्ड रह गई और इंडस्ट्री कंफ्यूज हो गई। लेकिन एक चीज़ सबको क्लियर थी, ये लड़का अलग है, यूनिक है। फिर आई डर मूवी 1993 में। इस बार एसआरके का रोल एक ऑब्सेसिव लवर का था। तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। I love you, किरण।
ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये आइकॉनिक मोमेंट बन गया। लोगों को डर भी फील हुआ और साथ ही एक अजीब सा अट्रैक्शन भी। और यहीं से इंडस्ट्री को समझ आया ये बंदा बस रिस्क नहीं ले रहा बल्कि रिस्क को अपना वेपन बना रहा है। ईयर 1995 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी रिलीज होती है। यहीं से सब कुछ चेंज हो जाता है। अब तक लोग उन्हें रिस्की रोल्स में देख रहे थे, लेकिन इस फिल्म में वो एक चार्मिंग लवल हीरो बनकर सामने आते हैं। कैरेक्टर का नाम होता है राज, फन लविंग, कॉन्फिडेंट और दिल जीतने वाला बंदा। ऑडियंस एसआरके से इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई। फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर बन गई। स्पेशली ओवरसीज इंडियंस एसआरके के चार्म के दीवाने हो गए और यहीं से शाहरुख खान का रोमांटिक एरा स्टार्ट होता है। लेट 90s तक बॉक्स ऑफिस पर उनका सीधा डोमिनेंस चल रहा था। फिर आती है दिल तो पागल है। यहाँ एसआरके रोमांस को डांस के साथ मिक्स कर देते हैं। सिर्फ लव स्टोरी नहीं, पूरा म्यूजिकल एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है। उसके बाद कुछ कुछ होता है। ये फिल्म सीधा यूथ के दिल में घुस जाती है। कॉलेज वाइफ, फ्रेंडशिप, लव, हर चीज परफेक्टली कनेक्ट करती है। और यहीं से एक चीज क्लियर होने लगती है, एसआरके सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे, वो अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने मार्केट को समझा, ऑडियंस के माइंड को पढ़ा और इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया। एसआरके अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो एक ब्रांड बन गए हैं और इसी स्मार्ट गेम ने उन्हें एक लॉन्ग टर्म एम्पायर बिल्ड करने में हेल्प करी। लेट 90s तक एसआरके ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी फैन फॉलोइंग इंसेन थी और रिच ग्लोबल लेवल पर। इस स्टेज पर ज्यादातर एक्टर्स कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, हाई फीस चार्ज करते हैं और रिस्क लेना कम कर देते हैं। लेकिन एसआरके ने फिर वही किया जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। फ्यूचर के बारे में सोचा। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया, स्टार्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन असली एम्पायर सिर्फ वही बनाता है जो सिस्टम में जोखिम लेता है। अर्ली 2000s एसआरके को फाउंड करते हैं रेड चिली एंटरटेनमेंट। सरफेस पे देखो तो ये बस एक प्रोडक्शन हाउस लगता है, लेकिन डीप में देखो तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा था। सिर्फ फिल्में बनाना नहीं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे पावरफुल मूव वीएफएक्स, जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। जब बॉलीवुड अभी कैचअप कर रहा था, तब एसआरके ने वीएफएक्स में बेंचमार्क सेट कर दिया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये लॉन्ग टर्म वाला गेम था। 'हर सुपरस्टार की जर्नी में एक फेज जरूर आता है जब मोमेंटम थोड़ा स्लो पड़ता है। अर्ली 2010 में भी एसआरके के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ऑडियंस इवॉल्व हो रही थी और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का राइज हो रहा था। इसी फेज में एसआरके ने एक्सपेरिमेंट मोड फिर से ऑन किया। रावण मूवी लॉन्च होती है 2011 में। टेक्निकली फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अपने टाइम से आगे की फिल्म थी, लेकिन इमोशनल कनेक्शन थोड़ा कहीं वीक रह गया। फिर आई 2018 में जीरो मूवी। कॉन्सेप्ट रिस्की था, कैरेक्टर भी काफ़ी नॉर्मल थे। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या एसआरके का एरा खत्म हो गया? ऐसे टाइम पर ज़्यादातर स्टार्स पैनिक कर जाते हैं, लेकिन एसआरके ने फिर अलग गेम खेला। उन्होंने पॉज लिया, तुरंत कमबैक नहीं किया। ये साइलेंस एक्चुअली एक लाउड मैसेज था। इस दौरान एसआरके ऑब्जर्व कर रहे थे ऑडियंस का टेस्ट, मास सिनेमा का कमबैक, पैन इंडिया वेव और एक्शन स्पिरिचुअल की बढ़ती डिमांड। तब तक 4 साल का गैप निकल चुका था, इंडस्ट्री चेंज हो चुकी थी, ओटीटी बूम कर रहा था, न्यू स्टार्स आ रहे थे और वो भी बिल्कुल नए ऑडियंस बिहेवियर के साथ। 2018 से 2022 एसआरके लगभग स्क्रीन से गायब हो चुके थे। ऑडियंस आगे बढ़ रही थी, नए स्टार्स राइज कर रहे थे और नैरेटिव्स चेंज हो रहे थे। फिर आता है 2023 और एसआरके की मूवी लॉन्च होती है पठान। फुल स्केल एक्शन अवतार में एसआरके वापस आते हैं। ओपनिंग डे हाउसफुल से स्टार्ट होती है। रिस्पॉन्स आ रहा था खतरनाक लेवल का। फिल्म बन जाती है हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, अब तक की उनकी लाइफ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। लेकिन स्टोरी यहीं नहीं रुकती। फिर आती है जवान।
मेरी लाइफ की पहली मूवी जो मैंने सिनेमा घर में देखी थी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मास अपील, स्ट्रॉन्ग इमोशन, सोशल कमेंट्री और डबल रोल की इंटेंस परफॉर्मेंस। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, शाहरुख खान। और सेम ईयर के एंड तक डंकी मूवी भी रिलीज हो जाती है। आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। ये कोई नॉर्मल कमबैक नहीं था, ये था उनकी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला कमबैक। 2023 के एंड तक एसआरके ने डोमिनेंस फिर से रिसेट कर दिया, क्योंकि जंगल का राजा सिर्फ एक ही हो सकता है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया। दिल्ली का एक सिंपल सा लड़का और बॉलीवुड का लास्ट सुपरस्टार। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये सेल्फ बिलीफ का ब्लूप्रिंट है। अगर इंस्पायर हुए हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिसे देखकर मैं भी इंस्पायर हो सकूं, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं एंड इन फ्यूचर आएंगी भी, और वो भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें भी मीम्स की बैक स्टोरी देखना पसंद है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, वीडियो शो हो रही होगी, वो जाके तुम जरूर देखना। तब तक मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।